हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.3 अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 9.3 में क्या था, आपने अवकल समीकरण का हल करने का पहला विधि सीखा था पृथक्करणीय चर विधि से। आज हम देखेंगे अगर आपका कोई एक समघाती अवकल समीकरण हो तो उसको हम हल कैसे निकालते हैं। अब समघाती अवकल समीकरण से जानने से पहले आप समझ लो समघाती फलन क्या होता है ना। समघातीय फलन, देखो समघाती फलन का मतलब क्या है, थोड़ा लग रहा है ना समघाती है, घात हर जगह क्या हो, समान हो ना। सम का मतलब से समान जैसा। कहने का मतलब कोई एक फंक्शन है एफ एक्स वाई का मतलब समझ रहे हो, जो फंक्शन है उसमें आपका चर एक्स भी है और आपका चर वाई भी। जैसे इस तरीके से फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई या सॉरी माइनस 2x स्क्वायर, इस टाइप का जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या ये समघाती है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जहां x है वहां पर आप लैम्डा x रखो और जहां y है वहां पर आप लैम्डा y रखो। x का क्या रखो, लैम्डा x, और y को किससे प्रतिस्थापित कर दो, लैम्डा y से। और रखो तो x जगह क्या रखो, लैम्डा x, और y की जगह क्या रखो, लैम्डा y, प्लस y की जगह क्या रखना है, लैम्डा y, इसका स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी लैम्डा x का स्क्वायर। तो क्या लैम्डा 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 स्क्वायर हुआ एक्स वाई, प्लस इसे आप लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो हर जगह से, तो आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। फिर से क्या आपका यही फंक्शन, यही तो फंक्शन था, तो यानी आप इसे लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। देख लो यही तो आपका एफ एक्स वाई था। तो बस यही है, कोई अगर एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, आप इसमें x की जगह लैम्डा x रख दो और y की जगह लैम्डा y रख दो, और ये लैम्डा का पावर n इंटू फिर से एफ एक्स वाई आ जाए। अब लैम्डा का पावर n का मतलब, जैसे यहाँ पर देखो इसका हर पद का पावर 2 है तो यहाँ पर ये 2 आएगा, लैम्डा का पावर 2 आया। अगर यहाँ पर 3 पद घात वाला रहता तो यहाँ पर लैम्डा का पावर 3 आता। तो अगर आप x की जगह लैम्डा x रखो और y की जगह लैम्डा y रखो और फिर थोड़ा सरल करने के बाद उस एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई को लैम्डा का पावर n इंटू एफ एक्स वाई के रूप में लिख पाओ, तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, समघातीय फलन। बात समझ में आ रहा है ना। तो समघाती फलन, एक फलन एफ एक्स वाई को हम समघाती फलन कब बोलेंगे, जब एक शून्येतर, यहाँ पर लैम्डा शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा, शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा। तो आपको कोई एक ऐसा शून्येतर लैम्डा मिले जिसके लिए x की जगह लैम्डा x रख दो और y की जगह लैम्डा y रख दो, तो एफ ऑफ लैम्डा x लैम्डा y को आप लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में लिख पाओ। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलेंगे, या इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे, समघातीय फलन। और समझते हैं, जैसे मान लो कि एक फंक्शन आपका ऐसा है एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये समघातीय फलन है। तो समघाती फलन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स जगह क्या रख देंगे, लैम्डा एक्स, और वाई की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा वाई, और उसमें से लैम्डा का पावर n पूरा कॉमन आ जाए, और फिर से उसके बाद जो बचे वो पूरा आपका वही फंक्शन बचना चाहिए। तो और रखो साइन एक्स जगह क्या रखोगे, लैम्डा एक्स। चलो यहाँ पर चलो आप वाई स्क्वायर भी आप लिख दो, और एक्स जगह क्या रखोगे, लैम्डा एक्स का स्क्वायर, और इसकी जगह क्या रखोगे, लैम्डा वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स जगह लैम्डा एक्स रखना है और वाई की जगह लैम्डा वाई रखना है। तो कितना हो जाएगा, साइन लैम्डा एक्स प्लस आप लैम्डा स्क्वायर यहाँ से लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना, तो यहाँ पर बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अब इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं आ सकता है, तो पूरे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आना चाहिए था। तो क्या आप इसको इस रूप में लिख पाए, नहीं लिख पाए ना। लैम्डा का पार्ट पूरा कॉमन नहीं आ रहा है, लैम्डा का पार्ट पूरा कॉमन आ जाए और उसके अलावा जो बचे वो पूरा वही फंक्शन होना चाहिए। तो इतना इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इतने और इतने के बीच में देखो ये लैम्डा स्क्वायर आके अटक गया। इसमें से भी अगर आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले पाते तो आपका काम, तो पहली बात तो यहाँ पर अंदर लैम्डा बचता, क्योंकि आपको अंदर केवल वही फंक्शन चाहिए, अंदर आपको यही चाहिए साइन एक्स।
लेकिन अब यहाँ पर x के साथ लैम्डा x आ जाएगा। तो इस प्रकार का फलन आपका समघातीय फलन नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या आप चेक करके बता सकते कोई फलन समघातीय है नहीं है? 2-4 एग्जाम्पल आप और करो। जैसे पहले आप समझ लो, फिर हम इसका परिभाषा और 2-3 एग्जाम्पल आपको देंगे। पहले आप समझ लो अच्छे से। मान लो कि इस तरीके का आपका कोई फंक्शन आ जाए, एक फंक्शन fxy इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान 2xy। अब बताओ क्या ये समघातीय फलन है? आप तुरंत पहले कुछ नहीं, आप डायरेक्ट देख के मत बताओ। आप ये मत देख लेना कि साइन के अंदर है तो नहीं होगा। पहले आप चेक करो कैसे। x की जगह क्या रखो? लैम्डा x, और y की जगह क्या रखो? लैम्डा y। तो ये कितने बराबर आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वेयर की जगह क्या रखो? लैम्डा x का स्क्वेयर। y की जगह क्या रखो? लैम्डा y का स्क्वेयर अपान 2x। x जगह क्या रखना है? लैम्डा x, और y की जगह क्या रखना है? लैम्डा y। साइन ऊपर से आप लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो, तो यहां से एक्स स्क्वेयर बचा और यहाँ पर वाई स्क्वेयर बचा। नीचे से भी आप लैम्डा स्क्वेयर, और बचा कितना? 2xy। क्या लैम्डा स्क्वेयर आपका कैंसिल हुआ? तो बचा कितना? साइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान 2xy। क्या यही आपका फंक्शन था? और देख लो, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान 2x, ये तो आपका फंक्शन था। यानी आपका क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स वाई। आप बोलोगे यहाँ पर तो लैम्डा का पावर कुछ नहीं है, लैम्डा का पावर कुछ नहीं तो कुछ है, लैम्डा का पावर 0 है ना। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ? तो ये 0 घात का समघातीय फलन है। ये जो लैम्डा का पावर होता है, जैसे लैम्डा का पावर n है तो हम बोलते हैं n घात का समघातीय फलन है, n घात वाला। तो यहाँ पर लैम्डा का पावर कुछ नहीं तो अपने मन से आप 0 रख सकते हो ना। तो ये 0 घात का समघातीय फलन हुआ। ये आपका जो फंक्शन है ये कैसा है? 0 घात का समघातीय फलन। तो पहले आप ये बताओ समघातीय फलन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। समघातीय फलन आप कब बोलते हो? किसी फंक्शन को आप समघातीय फलन कब बोलते हो? जब एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में लिख पाओ। तो यस, आपने एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को एफ लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में लिख पाया। यहाँ पर बस n का वैल्यू 0 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो ये आपका समघातीय फलन है। अब आप बताओ, एक फंक्शन में आपको और देते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई प्लस 2x वाई स्क्वेयर। क्या आप बताओ ये समघातीय फलन है? आप डायरेक्ट पहले अभी हम चेक करके बताएंगे, लेकिन आप वैसे भी देख सकते हो। देखो, इसके सभी पद का घात, इसका घात, इस पद का घात 2, यहाँ पर एक घात इसका भी घात 3 है इस पद का, और इस पद का भी घात कितना है? तो सभी पद का घात समान है। तो ये समघातीय फलन है। और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। इस फंक्शन को आप समघातीय फलन कब बोलोगे? जब ये जगह क्या रख दो? लैम्डा एक्स, और वाई की जगह क्या रख दो? लैम्डा वाई। तो रखो, क्या ये लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये लैम्डा क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। जब लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख रहे हैं ना, और यहाँ पर +2 लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होगा, और ये आपका लैम्डा वाई रह जाएगा। और यहाँ पर 2, एक जगह लैम्डा एक्स और यहाँ पर लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो लैम्डा क्यूब, देखो यहाँ पर लैम्डा स्क्वेयर इंटू लैम्डा क्यूब यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी लैम्डा का क्यूब होगा। तो आप लैम्डा का क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? एक्स क्यूब। यहाँ पर कितना बचा साहब? वाई क्यूब। यहाँ पर 2x स्क्वेयर वाई, और यहाँ पर 2x वाई स्क्वेयर। तो क्या यही आपका फंक्शन है? क्या यही तो आपका ओरिजिनल फंक्शन था? तो आप लैम्डा क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो लैम्डा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को आपने लेके चला उसे लैम्डा क्यूब, यानी यहाँ पर इस फॉर्म में लिख पाया कि नहीं? लैम्डा पावर इंटू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो ये कितने घात का ये तो समघातीय फलन है ना, क्योंकि आपने इसको उस रूप में लिख पाया। तो कितने घात का ये समघातीय फलन है? 3 घात का। जो लैम्डा का पावर आता है वो बोलते हो उतने घात का ये समघातीय फलन। तो किसी भी फलन को समघातीय फलन आप बना सकते हो, बता सकते हो कि वो समघातीय फलन है या नहीं है? बोलो। ठीक है, तो समघातीय फलन का एक रूप तो ये हुआ, और दूसरा रूप भी आप देख लो। मिटा दें अब? समघातीय फलन चेक करने बता दोगे ना, कुछ नहीं करना है। एक जगह आपको लैम्डा एक्स रख देना है और वाई की जगह आपको लैम्डा वाई। उसके बाद अगर आप लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में लिख पा रहे हो तो आपका समघातीय फलन है, वरना समघातीय फलन नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में आप डायरेक्ट बताना कि वो समघातीय फलन है या नहीं है। उसके लिए आप पूरा इतना केवल अगर आपको बताना होगा कि ये समघातीय फलन है या नहीं है, तो आप बस चेक कर लिया करो कि क्या हर पद का घात समान है या समान नहीं है। जैसे
यही हमने एक सिंपल फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये समघाती फलन है? बोलो यस। आप रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से फिर से वही बच जाएगा, समघाती फलन है। क्या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो बचे कितना 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान, क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर था नहीं, उसमें कॉमन ले रहे तो आपको उतने का फिर से भाग देना पड़ेगा, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या ये एक्स का, चलो हम इसको एक कैपिटल एफ एक्स वाई बोले। कैपिटल एफ एक्स वाई का मतलब ये एक्स वाई का फंक्शन था, अब ये किसका फंक्शन हुआ? इसे हम ऐसे लिख दें 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसे ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका एक फंक्शन हो गया किसका, एक्स अपान वाई का। जैसे हर जगह एक्स और वाई दिखता था आप बोलते एक्स स्क्वायर और वाई एक्स और वाई का फंक्शन है, लेकिन जब हर जगह वाई बटे एक्स दिख रहा, अच्छा सॉरी ये वाई बटे एक्स है ना, तो ये वाई बटे एक्स है, तो क्या ये वाई बटे एक्स का फंक्शन है कि नहीं है? अरे ये पूरा आपका वाई बटे एक्स का फंक्शन है। अच्छा इसी में से फंक्शन आपका वही था एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लो, तो अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आप इसे लिख सकते हो ऐसा वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपान वाई का स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स अपान वाई हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये इतना पूरा एक्स अपान वाई का फंक्शन है। अब बोलोगे यहाँ पर तो एक्स अपान वाई नहीं है, अरे भैया अगर यहाँ पर एक्स अपान वाई नहीं है क्या इसको आप एक्स अपान वाई का पावर 0 लिख सकते हो क्या? अब तो हो जाएगा ना, 1 का मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 करते हो तो क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 को आप ऐसा लिख सकते हो। अब तो एक्स अपान वाई का फंक्शन है, और जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको एक्स अपान वाई दिखे तभी आप बोलोगे एक्स अपान वाई का फंक्शन। कैसे? जब आप बोलते हो कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्या ये एक्स का फंक्शन है कि नहीं है? एक्स का फंक्शन है, आप बोलते हो एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर तो एक्स नहीं दिखा, तब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना कि आप एक्स पावर 0 कर सकते हो, तो इस टाइप का जब हर जगह आपको एक्स दिख रहा है तो आप बोल देते हो एक्स का फंक्शन है। तो जब यहाँ पर इसके अंदर आपको हर जगह केवल एक्स बटे वाई का कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चाहे एक्स बटे वाई का स्क्वायर है चाहे कुछ हो, तो इस तरीके का जो फंक्शन है हम इसे एफ ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, आपने शुरू में बोला है कि यह फंक्शन समघातीय फलन है, आपने शुरू में बोला था ना फंक्शन समघातीय फलन है, तो यानी अगर कोई फंक्शन समघातीय फलन है तो उसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। कैसे? अब जरूर यहाँ पर तो एक्स पावर मान लो 2 आ गया, कभी हो सकता है एक्स पावर 3 आ जाए, कभी एक्स पावर 4 आ जाए, बोलने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे बोल दे क्या, अगर आप उसको एक्स पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में लिख पाओ तो वही फलन क्या है समघातीय फलन है। या अगर आप उसको यहाँ पर y का पावर 2 है, कभी y का पावर कुछ भी आ सकता था, y का पावर n बोलते हैं, अगर आप y का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स अपान वाई के रूप में लिख पा रहे हो उस फंक्शन को, तो भी वह फलन आपका समघातीय फलन है। तो समघातीय फलन है या नहीं ये बताने का आप 3 तरीका जान चुके हो। कौन सा? कोई फंक्शन एफ एक्स वाई को आप समघातीय फलन कहते हो कब? जब एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को आप लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में लिख सको। पहला तरीका आपने ये जाना। कोई फंक्शन एफ एक्स वाई ये समघातीय फलन कब कहलाता है? जब आप इस एफ एक्स वाई को एक्स पावर n इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में लिख पाओ। कोई फलन एफ एक्स वाई को आप समघातीय फलन कब बोलते हो? जब आप उस फंक्शन एफ एक्स वाई को वाई टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स अपान वाई के रूप में लिख पाओ। इस तीनों टाइप से आप बता सकते हो कि कोई फलन आपका समघातीय फलन है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? यहां पर याद करने का तरीका y बटे x, अगर x नीचे होगा तो x पावर n चलेगा, और अगर x बटे y का फंक्शन होगा तो y हर में है तो y का पावर n पे। ठीक है, आप ऐसा मत कर देना कभी कि x पावर n हो और वो फंक्शन हो जाए x अपान y का, ना ना, अगर x पावर n है तो y बटे x के रूप का। ठीक है, तो क्या करें, इसे लिख लिया जाए थोड़ा बहुत, तो आप हेडिंग डालो समघातीय फलन। फलन एफ ऑफ एक्स वाई एक समघातीय फलन कहलाता है। समघातीय फलन कहलाता है, या आप ऐसे लिखना फलन एफ एक्स वाई एक n घात का समघातीय फलन कहलाता है। n घात का समघातीय फलन कहलाता है।
फलन कहलाता है यदि किसी शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा, यदि किसी शून्येतर लैम्डा के लिए, आप लैम्डा की जगह कुछ भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू, लैम्डा के लिए क्या, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ये बराबर आ जाए लैम्डा का पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, वही फंक्शन होना चाहिए, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ, बात समझ आ रहा है ना। अगर कोई फलन आपका एफ एक्स वाई है, इसको आप n घात का समघातीय फलन कब कहोगे, जब एक लैम्डा के लिए एफ ऑफ एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दो, वाई की जगह लैम्डा वाई रख दो, वो इस रूप में आ जाए, यानी लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में आ जाए। ये जहां n क्या है, उस समघाती फलन का घात है, ठीक है। और n का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी मतलब कोई भी पूर्णांक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऐसा नहीं पर में आ जाए कि 0.5 ही घात आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए, ये आपका पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल में इसको समझ लो। एग्जाम्पल में जैसे मान लो एक आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3xy, तो ये समघाती फलन है या नहीं है, बिल्कुल है। वैसे भी देख लो ना, इसका पावर दो, इसका पावर दो, इसका भी पावर दो, तो ये समघाती फलन है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करके भी दिखा दो, चेक करते हुए चलो। ये फर्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स जगह हम क्या रख रहे हैं लैम्डा एक्स, वाई की जगह हम क्या रख लैम्डा वाई, तो कितना हो जाएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर प्लस 3, एक्स जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई। तो क्या लैम्डा स्क्वायर हर जगह से कॉमन ले सकते हो ना, यहाँ पर लैम्डा और लैम्डा मिलकर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब लैम्डा स्क्वायर हर जगह से कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचे कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर 3xy। तो क्या ये लैम्डा स्क्वायर यही आपका क्या है एफ एक्स वाई एक नहीं है। तो यहाँ पर आपने एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई को इस रूप में लिख पाया। तो इस बात का मतलब क्या है कि ये आपका जो फंक्शन था वो दो घात का समघाती फलन है। कमेंट करना है कमेंट कर दो, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वाई एक दो घातीय या दो घात का समघातीय फलन है, दो घात वाला समघातीय फलन, बोलो ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, एफ एक्स वाई बराबर, अगर आपको कभी ऐसा दिया है एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर वाई अपान 2x स्क्वेयर अपान 2x स्क्वेयर प्लस 3xy, क्या ये समघाती फलन है? अब आप बोलोगे यहाँ पर तो इसका घात कितना है 3 है और इधर का घात कितना है 2 है, इसका घात तो 2 ही है ना, इसका भी घात 2 है, तो ये समघाती फलन नहीं हुआ। अरे साहब इसमें हर पद का घात समान है, नीचे भी हर पद का घात समान है, तो ये तो समघाती, ऊपर भी घात समान होना चाहिए, नीचे जो घात इसका मिले वही घात सबका मिलना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा आप करके रखो, कैसे, एफ एक्स जगह क्या रखना है लैम्डा एक्स, वाई की जगह क्या रखना है लैम्डा वाई, तो रखो ये क्या लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, यह लैम्डा क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा और यह 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और वाई की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा वाई। ये बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रहा है? अपान हमने क्या किया, कुछ नहीं, एक जगह बस लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई, तो ये कितना जगह 2 एक्स स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर कितना आया, आप लैम्डा क्यूब ऊपर से कॉमन ले सकते हो ना, तो जब लैम्डा क्यूब ऊपर से कॉमन लोगे कितना बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस लैम्डा का पावर 2 और लैम्डा का पावर 1, लैम्डा पावर 3 कॉमन ले, तो यहाँ पर बचा कितना 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई अपान नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्या, तो जब लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ पर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर आपने लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया कितना बचा 3xy। तो क्या ये लैम्डा क्यूब ऊपर है लैम्डा स्क्वायर नीचे, तो एक ही लैम्डा बचा और यहाँ पर कितना बचा, ये पूरा आपका क्या है फंक्शन है, देख लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर पान 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ये तो आपका एफ एक्स वाई। तो यानी इतने की जगह आप लिख सकते हो क्या एफ एक्स वाई, तो यहाँ पर लैम्डा का पावर कितना होगा 1। तो क्या आपने देखो लैम्डा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को इस रूप में लिख पाया कि नहीं लिख पाया,
लैम्डा का पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 1। तो यानी ये जो आपका फंक्शन है यह एक घातीय समघातीय फलन है, क्योंकि नीचे का ऊपर का अंश का पावर 3 था, हर का पावर 2 था, तो 3 में से 2 घटाओगे तो बचेगा कितना 1। तो ये एक घात का समघातीय फलन है। तो क्या कभी अब दिक्कत नहीं होगा ना समघातीय फलन टेस्ट करने में? आप ये लिख सकते हो क्या, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वाई एक घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। ठीक है, एक और चेक कर लो साइन और कास वाले में, तो मिटा दे इसे। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो समघातीय फलन है। ठीक है, और जब नहीं रहेगा तो आप टेस्ट कर, या चलो एक ऐसा भी देख लेंगे जिसमें समघातीय फलन नहीं। तो पहले आप ये कॉपी करना, आप इसे पूरा कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका 2 एग्जाम्पल और देखेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल, मान लो आपका एक फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू कितना cos 2x स्क्वेयर प्लस 3x वाई अपान वाई स्क्वेयर। तो बताइए ये आपका समघातीय फलन है या नहीं है? उसके लिए आप क्या करोगे, x जगह क्या रखोगे लैम्डा x, और y की जगह क्या रखोगे लैम्डा y। तो कितना हो जाएगा cos 2x स्क्वेयर यानी लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 3, x जगह क्या रखना है लैम्डा x, और y की जगह क्या रखना है लैम्डा y अपान वाई स्क्वेयर यानी y की जगह ये रखोगे लैम्डा y, तो लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो कितना cos 2 सॉरी लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो, यहाँ लैम्डा 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 स्क्वेयर हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वेयर आप कॉमन लो, ऊपर कितना बचा 2x स्क्वेयर प्लस 3x वाई अपान लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो लैम्डा स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना cos 2x स्क्वेयर प्लस 3x वाई अपान वाई स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर तो लैम्डा बचा ही नहीं, तो जब लैम्डा नहीं बचा तो आप इसको लैम्डा का पावर 0 कर सकते हो क्या? और यही तो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। तो आपको बोले थे कि वहां पर लैम्डा का पावर जो n है वो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पूर्णांक 0 भी एक पूर्णांक है ना। तो क्या ये जो फंक्शन है ये 0 घात का एक समघातीय फलन है। यह जो फलन है कैसा फलन है समघातीय फलन है, कितने घात का, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पर एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को अपने मानक रूप में लिख पाया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स वाई, आप इसको मत बता देना कि ये समघातीय फलन है, इसको बताना है, फंक्शन को बताना है। तो जो आपका फंक्शन था वह शून्य घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन। ठीक, चलो तो आपको ये कॉपी करना, आप कॉपी करो, फिर हम एक लास्ट एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं, सरल सरल आएगा तो आप बता लोगे कि नहीं है, एक ऐसा देखते हैं जिसमें वो भी ठीक ही है, जिसमें वो नहीं होगा समघातीय फलन नहीं होगा। तो आप कॉपी कर चुके होगे। चलो देखो हम कुछ नहीं करते, बस यही फंक्शन लेके चलते हैं। बस यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं कितना चलो 2x क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर अपान एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब बताओ ये आपका समघातीय फलन है। डायरेक्ट चेक करने का तरीका, अंश का पावर 3 है, इसका पावर 2 1 3, तो हर जगह का पावर समान है, या इसका पावर 2 इसका पावर 2, समघातीय फलन है। और नहीं होगा क्योंकि अंदर अब ये कहां से कैसे, ध्यान से देखना। देखो एक्स जगह क्या रखो लैम्डा एक्स, वाई की जगह क्या रखो, अभी बोलोगे आपने तो ऐसा बोला था, वो तब बोले थे जब उसमें कास और साइन नहीं रहेगा। अगर ये ना होता तब ये समघातीय फलन हो जाता। ठीक है, क्योंकि अब देखो अभी इसका लैम्डा बाहर ही नहीं आ पाएगा, मानक रूप में आप इसे लिख ही नहीं पाओगे। कैसे, आओ रखो cos 2x क्यूब यानी लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस 3, x जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपान लैम्डा x लैम्डा y प्लस y स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। तो cos ऊपर से लैम्डा क्यूब कॉमन लो तो कितना बचेगा, यहां पर 2x क्यूब, यहां पर लैम्डा क्यूब कॉमन लियो ना, तो 3x वाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर कॉमन लो, बचा कितना एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर तो कॉमन लियो तो कितना बचा वाई स्क्वायर। तो कितना आया cos
लैम्डा एक बचा, कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा, तो यहाँ पर कितना आया 2x³ प्लस 3xy² अपान कितना xy प्लस y²। तो क्या अब ये लैम्डा बाहर आ सकता है? क्योंकि आपको चाहिए क्या कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को आप किस रूप में लिख पाओ, लैम्डा का पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। अब एफ ऑफ एक्स वाई तो लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई है कितना, कास इतना, तो कास बीच में लैम्डा आ गया। अब अगर ये लैम्डा ना होता इतने की जगह आप इतना लिख पाते। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? लेकिन अब यहाँ पर लैम्डा है तो इतने की जगह आप ये एफ ऑफ एक्स वाई लिख ही नहीं पाओगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लैम्डा पूरा कैंसिल हो गया था, और जब लैम्डा पूरा कैंसिल हो गया तो लैम्डा नहीं बचा था, इसको आप एफ एक्स वाई लिख पाए थे। तो यहाँ पर लैम्डा जब बचा ही नहीं तो लैम्डा का पावर 0 कर दिया आपने। लेकिन यहाँ पर लैम्डा बच तो रहा है लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा, और जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक आप इसको एफ एक्स वाई के रूप में नहीं लिख पाओगे। तो बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? यानी इसको आप इस रूप में लिख पाए क्या, नहीं लिख पाए, तब ये समघातीय फलन नहीं। बात समझ आ रहा है ना? तो जब cos tan sin इन सब के अंदर ये हो जिसके अंदर से आप लैम्डा को आसानी से बाहर ना ले पाओ, तो वहां पर आपको सचेत रहना पड़ेगा। तब अंश का पावर वही होना चाहिए जो हर का पावर होना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना? अगर अंश का पावर जितना रहेगा उतना ही हर का भी पावर रहेगा, तब तो आपका लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और उसको आप लैम्डा का पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई के रूप में लिख पाओगे। तो आप यहाँ पर क्या कमेंट करोगे कि यहाँ क्या एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ये को लैम्डा पावर n एफ एक्स वाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः एफ एक्स वाई एक समघातीय फलन नहीं है, समघातीय फलन नहीं। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो ठीक है, आपको ये कॉपी करना है तो आप इसको भी कॉपी कर लो। ये कौन सा था, ये चौथा एग्जाम्पल हो गया ना। चलो, तो अब ये तो पहले रूप से हुआ। अब जो आपको दो और रूप बताए थे x पावर n करके, उसको हम बात करते हैं। तो मिटा दी इसे। चलो, अब समघाती फलन के लिए तो दूसरा रूप क्या होगा कि अगर हम फंक्शन को किस रूप में लिख पाए, आपको क्या बताए थे, x पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स के रूप में, या y का पावर n एफ ऑफ x अपान y के रूप। अगर इन दोनों में से भी किसी रूप में लिख पा रहे तो भी वो आपका समघाती फलन है। और कितने घात का, n घात का। ठीक है, तो आप पैरा सर्च करके लिखो उसी में, यदि फलन एफ एक्स वाई, ये कैपिटल एफ लिखे, एफ एक्स वाई को एक्स पावर n एफ हाफ एक्स सॉरी वाई अपान एक्स। अब यहां पर वही फंक्शन नहीं, देखो यहां पर कैपिटल एफ, यहां पर स्मॉल एफ बना, ये नया फंक्शन हो जाएगा वाई बाई, क्योंकि ये फंक्शन एक्स वाई में है और ये फंक्शन वाई बाई एक्स में, तो इसलिए नया फंक्शन हुआ, तो इसलिए इसे कैपिटल एक्स कैपिटल एफ बोले तो इसे हम स्मॉल एफ बोल दे रहे हैं। तो अगर इस फंक्शन को आप x पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स या y का पावर n एफ ऑफ x अपान वाई के रूप में आप लिख पाओ, यदि फलन एफ एक्स को इतने के रूप में लिखा जा सके तो फलन एफ एक्स वाई, ये जो आपका फलन था ओरिजिनल फलन, को n घात का समघातीय फलन कहते हैं। n घात का समघातीय, तो फलन एफ एक्स वाई n घात का समघातीय फलन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं बात? अगर आप इस फंक्शन को इन दोनों रूप में से किसी रूप में लिख पा रहे हो, कभी कभी आप दोनों रूप में लिख पाओगे, तो इस प्रकार अगर आप किसी भी रूप में लिख पा रहे हो तो भी हम इस फलन को ये x का पावर जितना होगा या y का पावर जितना होगा उतने घात वाला समघातीय फलन बोल सकोगे। तो अभी आपने जितना क्वेश्चन लिखा था, 3 क्वेश्चन हमने 3 एग्जाम्पल लिया है ना, तीनों आपका समघातीय फलन है, तो तीनों को हम इस
रूप में से देखते हैं, अगर दोनों बनेगा दोनों को बना के दिखेंगे, या एक बनेगा तो एक का बना के दिखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस, अच्छा एफ एक्स वाई बराबर ना, एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3xy। तो आओ सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इस रूप में बनाए। इस रूप में बनाने के लिए आप एक्स स्क्वेयर को क्या कर लो, कॉमन, जो सबसे बड़ा पावर आएगा उसी कॉमन लो। तो जब एक्स स्क्वेयर कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक, यहाँ पर कितना बचेगा वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, अब ध्यान से देखो 3xy। आप ऐसा कर सकते हो, एक्स स्क्वेयर का भाग दे सकते हो, जितना कॉमन ले उतने का भाग दो, या सीधी सी बात बताओ, देखो एक एक्स था, आपने 2x कॉमन लिया है, तो 2x कॉमन लेके मतलब एक से ज्यादा कॉमन लिया है, तो जितना ज्यादा कर रहे हो तो उतने का क्या करोगे आप, तब ये x हट जाएगा ना, y तो वैसे ही रह जाएगा। आपने यहाँ पर 2x था, एक x था, 2x कॉमन लिया है, तो एक x नीचे बचेगा या नहीं। अगर ऐसे समझ में आ रहा है, आप पूरा वही लिख दो, और जो जितना कॉमन लिया उतने का आप क्या करो, भाग दो, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो केवल y बाई एक्स बचा, नहीं बचा। तो क्या ये एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वेयर प्लस 3y बाई एक्स, तो आपको क्या हर जगह y बाई एक्स में फंक्शन दिख गया कि नहीं दिख गया, यानी आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर इंटू एफ हाफ वाई एक्स। अरे इतने पूरे को हम y बाई एक्स का फंक्शन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो आपने एफ एक्स वाई को x पावर 2, तो क्या ये दो घात का समघाती फलन हुआ कि नहीं हुआ इस रूप के हिसाब से। अच्छा चलो दूसरे हिसाब से भी लिखते हैं। अभी यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, क्या आप इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल। अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x अपान वाई। अरे वाई स्क्वायर कॉमन ले, वाई स्क्वायर का भाग दे दो, जब वाई स्क्वायर का भाग दोगे एक वाई नीचे बच जाएगा, तो 3x अपान वाई। तो क्या ये देखो, ये वाई स्क्वायर ये भी x अपान वाई का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे x अपान वाई का स्क्वायर लिख सकते हो, ये तो x वाई आपका है, तो ये फंक्शन हो गया किसका, x अपान वाई का। तो आप इसको इन दोनों रूप में लिख पाए हो, तो ये भी क्या हुआ, समघातीय फलन है, कितने घात का, जितना x घात है जितना y का। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या था, दूसरा एग्जाम्पल आप बताओ क्या लिखे थे। अच्छा पहले एक काम करो, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा है। हाँ दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वेयर वाई 2x स्क्वेयर प्लस 3x वाई, ठीक है। तो इसमें क्या करें, एक्स क्यूब कॉमन ले, हम एक्स क्यूब कॉमन ले रहे, आप वाई क्यूब कॉमन लेके देख लेना। तो इसमें क्या करो, एक्स क्यूब कॉमन लो, ऊपर से अंश, इसका अंश में जितना पावर आएगा उतना अंश से कॉमन लो, एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन लो, तो कितना बचा एक, यहाँ पर कितना बचा वाई क्यूब पान एक्स क्यूब, तो इसे मैं ऐसे लिख दे क्या, वाई पान एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वेयर वाई, एक्स क्यूब कॉमन ले तो एक्स क्यूब का भाग दोगे, जब एक्स क्यूब का भाग दोगे तो एक एक्स नीचे बचेगा, तो यानी हम इसको एक एक्स ही बचा तो वाई बटे एक्स लिख दे रहे, ठीक बटे यहां से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो, तो जब एक्स स्क्वेयर कॉमन लोगे तो यहाँ से कितना बचेगा 2, और यहाँ से कितना बचेगा 3y अपान एक्स बचेगा ना। जब एक्स स्क्वेयर कॉमन एक्स स्क्वेयर का नीचे भाग दोगे तो एक एक्स तो नीचे बचेगा, तो फिर से देखो क्या एक ये कैंसिल हुआ, तो केवल एक एक्स बचा, यानी एक्स पावर कुछ नहीं हो तो एक लिख सकते हो। अब ये पूरा आपका क्या फंक्शन हुआ, y बाई एक्स का। अरे देखो हर जगह आपको केवल y बाई एक्स नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये y बाई एक्स का फंक्शन हो गया, तो भी ये आपका समघातीय फलन है, कितने घात का, उस मेथड से भी आपने बताया था एक ही घात का समघातीय फलन था। तो समझ में आ रहा है, तो आप क्या दूसरे वाला कर सकते हो, दूसरा बना सकते हो। चलो तीसरा भी इसका देख लो, तो यानी आप लिखोगे कि चूंकि एफ एक्स वाई, लिख देते हैं इसको कैसे, चूंकि एफ एक्स वाई ये बराबर है कितना, किस रूप में है, एक्स पावर एन इंटू एफ हाफ वाई बाई एक्स के रूप का है, के रूप का है, जहां n बराबर कितना है, n बराबर 1 है, अतः एफ एक्स वाई एक समघाती फलन है, एक घात का समघाती फलन है, एक घात वाला समघातीय फलन है।
बात समझ में आया ना। अब देखते हैं इसका तीसरा एग्जांपल, पहले आप ही कॉपी कर लो। बताओ तीसरा एग्जांपल क्या है? एफ एक्स वाई बराबर cos 2x स्क्वेयर प्लस 3xy अपान वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब बताओ इसको क्या आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको किस रूप में बनाना है, एक्स का मान लो और वाई बाई एक्स के रूप में बनाओ, या वाई का मान लो तो एक्स वाई वाई के रूप में बनाओ। तो इसमें हम क्या अंदर से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, बोलो। तो अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 अपान, अरे एक्स स्क्वायर का भाग दोगे ना तो 3 अपान एक्स, और नीचे यहाँ पर कितना बचा वाई स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर वाई भी रहेगा। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 2 प्लस 3 वाई बाई एक्स अपान एक्स स्क्वायर हम नीचे ला सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर अपान एक्स। अरे ये तो फाइनली ऊपर ही चला जाएगा, तो क्या ये वाई बाई एक्स का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो आपको हर जगह क्या अभी यहाँ पर जो x और y दिख रहा था, अब वो x y ना दिख के आपको क्या दिख रहा है, y बाई एक्स दिख रहा है। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया किसका, y बाई एक्स का। लेकिन इसमें तो x है ही नहीं, आपको y बाई एक्स है तो x पावर कुछ रहना चाहिए, x पावर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 0। तो क्या ये भी समघाती फलन है, तो आप वाई स्क्वायर भी काम में लेके कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से आपका जो समघाती फलन है अभी ये कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ रहा है ना, समघातीय फलन। तो अब हम देखते हैं कि आपको समघाती फलन नहीं चाहिए, आपको समघातीय अवकल समीकरण चाहिए। आपको अवकल समीकरण का हल पढ़ना है ना। तो एक अवकल समीकरण को हम समघाती कब बोलते हैं, जब, क्योंकि समघाती अवकल समीकरण किस रूप का होगा, अवकल समीकरण में ये होता है ना dy बाई डी एक्स बराबर कुछ फंक्शन होता है एक्स वाई का, dy बाई डी एक्स बराबर कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा, इस प्रकार का समीकरण ही तो आपका अवकल समीकरण कहलाता है। तो अगर dy बाई डी एक्स बराबर जो एफ एक्स वाई हो, इसमें ये एफ एक्स वाई, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, अगर ये शून्य घात का, आप अभी तक पूरा चेक करके बताया ना कोई फंक्शन कितने घात का समघाती फलन है, अगर ये एफ एक्स वाई शून्य घात का समघाती फलन हो, तब हम dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई को एक समघाती अवकल समीकरण कहेंगे। फिर से बात सुन लो, समघाती फलन आपने अभी तक क्या चेक किया, कोई फलन समघाती फलन है या नहीं है। समघाती फलन कितने भी घात का हो सकता है, समघाती फलन 0 घात का, 1 घात का, 2 घात का, 3 घात का, 10 घात का, 50 घात का, कितने भी घात का समघाती फलन हो सकता है। लेकिन किसी अवकल समीकरण को हम समघाती कब बोलेंगे, किसी अवकल समीकरण को हम समघाती कब बोलेंगे, जब अगर वह अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई के रूप का हो, और ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है यानी जो एक्स वाई फंक्शन है वो शून्य घात का समघाती फलन, कितने घात का, शून्य घात का। 1 घात का समघाती फलन होगा तो उसको हम समघाती फलन तो बोल पाएंगे उतने फंक्शन को, लेकिन उस अवकल समीकरण को समघाती अवकल समीकरण नहीं बोल पाएंगे। समघाती अवकल समीकरण तभी बोलेंगे जब वो फंक्शन कितने घात का, शून्य घात का केवल फलन ना हो, शून्य घात का समघातीय फलन। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। कोई फंक्शन dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, क्या ये अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, अवकल समीकरण हो गया। तो इस अवकल समीकरण को हम समघाती अवकल समीकरण कब बोलेंगे, जब ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई ये कितने घात का, शून्य घात का समघातीय फलन, क्योंकि ये तो एक फलन है ना, तो ये कितने घात का फलन होना चाहिए, शून्य घात का, और कैसा फलन, समघाती, नॉर्मल ऐसा वैसा फलन ना हो। तो चलो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो ऐसा, समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। देखो फलन, सॉरी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ
एक्स वाई को समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं, समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं कब? यदि ये जो dy बाई डी एक्स बराबर फंक्शन है यानी एफ ऑफ एक्स वाई एक शून्य घात का, कितने घात का? शून्य घात का कैसा फलन हो? समघातीय फलन हो। ठीक है, तो अगर यह समघाती फलन हुआ तो इस बात का मतलब क्या हुआ? आप dy बाई डी एक्स बराबर, क्योंकि आपको अभी देखिए ना कि समघाती फलन को किस रूप में लिखते हो? कोई फलन एफ एक्स वाई समघाती फलन कब होता है? जब आप एफ एक्स वाई को दो रूप में लिख पाओ। कैसे? एफ एक्स वाई बराबर एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई अपान एक्स हो, या वाई के पावर एन एफ ऑफ एक्स अपान वाई के पावर। लेकिन हमको क्या चाहिए? एन घात का नहीं चाहिए, हमें शून्य घात का चाहिए, यानी एक्स पावर और यहाँ पर वाई का पावर 0। तो यानी अगर जो डी वाई बाई डी एक्स हो यह किस रूप का है? एक्स पावर 0 एफ ऑफ वाई बाई एक्स, या जो डी वाई बाई डी एक्स है ये किस रूप का हो? वाई का पावर 0 एफ ऑफ एक्स अपान वाई। इस रूप का अगर आपका अवकल समीकरण होगा तो यह अवकल समीकरण आपका समघातीय अवकल समीकरण कहलाएगा। बात समझ आ रहा है ना? एग्जाम्पल में तो क्या आपको डिफिनेशन समझ आया? एक बार फिर से देख लो। जो अवकल समीकरण इस रूप का होगा, इस अवकल समीकरण को हम तभी समघाती अवकल समीकरण बोलेंगे जब ये जो फंक्शन है कितने घात का? शून्य घात का समघाती फलन हो। अर्थात यहां पर आप करके लिख लो, अर्थात जो dy बाई डी एक्स है या तो इस रूप का होना चाहिए क्योंकि समघाती का ये रूप होता है, या तो इस रूप का होना चाहिए। शून्य घात के समघाती का ये रूप होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इस पे भी एक दो ले ले। चलो केवल एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी पूरा हमको ये प्रैक्टिस ही करना। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मतलब केवल एक एग्जाम्पल देखो। अगर आपको इस तरीके से फंक्शन मिले dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2xy, तो क्या ये बताओ समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है? सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स जो पूरा फंक्शन बचा उसको चेक करो, क्या वो समघातीय फलन है? और कितने घात का समघाती फलन होना चाहिए? शून्य घात का समघाती फलन होना चाहिए। तो क्या आप ये चेक करो ये शून्य घात का समघाती फलन है? बिल्कुल। देखो ऊपर का भी घात 2 है, नीचे का भी घात 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना घात बचेगा? 0 घात का। तो ये 0 घात का समघाती फलन एक नहीं है, तो बस तो ये आपका शून्य घात का क्या हुआ? ये शून्य घात का समघाती फलन हुआ ना। तो ये जो पूरा समीकरण है ये कैसा समीकरण है? समघातीय अवकल समीकरण है। तो हम डायरेक्ट लिख दे dy बाई डी एक्स बराबर इतना एक समघाती। यहां पर आप मत बताना ये शून्य घात का, ये शून्य घात का केवल ये है। जब पूरे समीकरण का बात आएगा तो केवल आपको क्या बोलना पड़ेगा? समघाती। एक समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। ठीक है, अब आपने समघाती अवकल समीकरण देख लिया, तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपका समीकरण अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है, तो फिर उसका हल कैसे निकालोगे? क्योंकि फाइनली हमारा काम तो हल ही तो निकालना है। आपने पहले प्रश्नावली में अवकल समीकरण का हल ही तो निकाला, व्यापक हल और विशिष्ट हल। तो यहाँ पर भी आपको अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल निकालना है। लेकिन जब आप चेक कर पाए कि ये हमारा जो आपका अवकल समीकरण दिया है यह समघाती अवकल समीकरण है, तो उसका हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मेथड टू फाइंड सोल्यूशन या हल ज्ञात करने की विधि। आप हेडिंग डाल सकते हो, हल ज्ञात करने की विधि, या हल ज्ञात करने के चरण आप लिख सकते हो, करने के चरण। इन चरणों का प्रयोग करके आप इसका हल निकालोगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे आपको पता चला कि आपका फलन इस रूप का है या इस रूप का है, दोनों में से किसी रूप का बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अगर आपका इस रूप का होगा तो y बाई एक्स बराबर आप v मान लेना, और अगर आपका इस रूप का होगा तो x अपान वाई बराबर v मान लेना। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अगर इस रूप का होगा तो आप इसको भी मानना, इस रूप का होगा तो आप इसको भी मानना। अब क्या यहां से आप y बराबर v इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो, y बराबर
v इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर हमने बताने के लिए बस फ्लो में बता दिया, अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स होगा आप y बाई एक्स में बनाना, और कहीं कहीं आपको dx अपान dy दिखता है, क्या दिखता है, dx अपान dy, तो अगर dx अपान dy होगा तो आप x अपान y में फलन बनाना, जैसा इधर रहेगा उसी हिसाब से फलन बनाना, बस समझ रहे ना, ठीक। तो चलो अगर हाँ यहाँ पर अगर x अपान y रहेगा तो इसको आप क्या मानोगे भी, तो y बराबर क्या v इंटू एक्स लिख सकते हो, हमें चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो दोनों पक्षों का आप अवकलन करो, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहला फंक्शन वैसे रखोगे, v वैसे रखोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस x को वैसे रखोगे और v का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, यानी आप इसे लिख दोगे dv अपान dx, बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू ले जाके आप यहाँ पर रख देना, जहां dy बाई डी एक्स दिख रहा है तो वहां पर आप क्या रख देना v प्लस एक्स dv अपान, जहां y बाई एक्स दिख रहा है वहां पर आपको क्या ले जाके रख देना है v। तो अब आपका जो समीकरण बनेगा वो पृथक्करणीय चर में हो जाएगा, वहां पर फिर आप चरों को अलग करके आगे हल कर सकते हो। अब अगर इस टाइप का रहेगा तो भी क्या करना है, वही चीज, देखो x अपान y को आपने v माना, x बराबर आप क्या लिख सकते हो v इंटू वाई, हमको dx अपान dy चाहिए यानी y के सापेक्ष समाकलन चाहिए, तो अगर आप इसका y के सापेक्ष समाकलन करोगे dx अपान dy बराबर क्या आ जाएगा, v को ऐसे रखोगे, y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 1 प्लस y को वैसे रखोगे और फिर v का जब y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे dv अपान dy होगा कि नहीं होगा, तो ये वैल्यू ले जाके आपको क्या करना है इस समीकरण में रख देना है, जहां dx अपान dy है वहां पर आप इतना रखोगे और जहां x अपान y है वहां पर आप क्या रखोगे भी, और फिर पूरे समीकरण को आप पृथक्करणीय चर जो इसके पहले वाले प्रश्नावली से आपने किया है, फिर पूरा काम वही है, इसको आप ले जाके रखो पृथक्करणीय चर में, मतलब सभी चरों को अलग अलग करो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करो, प्लस एक कांस्टेंट सी जोड़ दो, वही आपका क्या हो जाएगा व्यापक हल। और कुछ केस दिए, कुछ कंडीशन दिया है, उस कंडीशन का प्रयोग करके कांस्टेंट का मान निकाल के रख दो, वो आपका क्या हो जाएगा विशिष्ट हल। तो बस ये इसमें बस यही इतना 2-3 स्टेप ज्यादा करना है। क्या करना है, आपको फंक्शन देगा, सबसे पहले आप उसे या तो इस रूप में बनाओ या तो आप उसे इस रूप में बनाओ। अगर इस रूप में बनाओगे तो y बाई एक्स को आप भी मानोगे, y बराबर वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना, तो ये वैल्यू ले जाके यहाँ और y बाई एक्स जगह भी रख दो, और जो समीकरण बनेगा उसे आप पृथक्करणीय चर से लगा दो, जिससे इसके पहले वाले प्रश्न में लगाते हो। बस वहां पर क्या था, आपका y और x रहता था, अब यहाँ पर आपका v और x रहेगा, जब रख दोगे तो हर जगह v और x दिखेगा ना, और अगर इस रूप का रहेगा तब आप x अपान y बराबर v रखोगे, यानी x बराबर v इंटू वाई, यानी इतना बराबर इतना। तो जब ये वैल्यू ले जाके रखोगे और यहाँ पर x y की जगह भी रखोगे, तो हर जगह आपको क्या दिखेगा y और v दिखेगा, ठीक है। फिर पृथक्करणीय चर करके आप लगा दोगे। तो चले हम इसके सोल्यूशन करने का तरीका पता चल गया ना, 1-2 सोल्यूशन करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपी करना है, पहले आप कॉपी कर लो फिर मिटाते हैं। तो आपका पहला एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या बोला है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y एक समघाती है। यह आपका समघाती अवकल समीकरण है और आपको ये भी इसका हल ज्ञात कीजिए। तो समघाती अवकल समीकरण पहले सिद्ध करना है और उसके बाद फिर इसका हल ज्ञात करना है। तो आप इसे क्या हम ऐसे लिख दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। तो किसी फलन को समघाती अवकल समीकरण कब कहते हैं, किसी समीकरण को अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो फंक्शन हो एफ एक्स वाई, ये आपने देखा है, आप तो आप एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रख के भी कर सकते हो, या अगर इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में प्रूफ कर दें एक्स पावर एन इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, या वाई का पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई के रूप में, तो भी आप बोलते हो कि यह जो आपका अवकल समीकरण है ये समघाती अवकल समीकरण होगा, बशर्ते यहाँ पर n का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, यानी ये जो फलन है ये शून्य घात का आपका समघाती फलन होना चाहिए। तो पहले हम इस फॉर्म में बनाएंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस रूप में। तो क्या इसी रूप में मैंने बनाया, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका पूरा फंक्शन हुआ। तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन शून्य घात का समघाती फलन है। तो अगर यह फलन शून्य घात का समघाती फलन हुआ तो यह अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
इसी को पूरा फंक्शन मान लेते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई है कितना, एफ ऑफ एक्स वाई ये बराबर है एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई के। तो हमको शून्य घात का अवकल समीकरण दिखाना है और साथ में y बाई एक्स के रूप में लाना है, क्योंकि अगर इधर आपको पता है कि अगर dy बाई डी एक्स होगा तो आप y बाई एक्स के रूप में लाओगे, और अगर यहाँ पर dx अपान dy होगा तो आप x अपान y के रूप में लाओगे। तो हमें इसे y बाई एक्स के रूप में लाना है। तो कैसे, x आप अंश से कॉमन लो तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा y बाई एक्स अपान यहाँ से भी आप x कॉमन लो तो ये कितना बचेगा, x कॉमन लियो तो 1 बचेगा माइनस y बाई एक्स। x से x कैंसिल हुआ तो आपका एफ एक्स वाई कितना हो गया 1 प्लस 2 y बाई एक्स अपान 1 माइनस y बाई एक्स। अब यहाँ पर x का जब पावर कुछ नहीं बचा तो बचा कितना x पावर 0। तो क्या ये आपका x पावर 0 इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स के रूप का है कि नहीं है आपका ये फंक्शन। इस बात का मतलब क्या हुआ कि यह जो फलन है ये शून्य घात का समघातीय फलन है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वाई एक शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। अतः ये जो आपका अवकल समीकरण है इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अतः अवकल समीकरण एक, ये जो आपका अवकल समीकरण फर्स्ट है ये क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण, कोई दिक्कत। तो अब आपने ये प्रूव कर पाए कि ये क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण है। अभी हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन यानी हल। तो जब आपका अवकल समीकरण हुआ किस रूप का, यानी dy बाई डी एक्स बराबर आपका यही तो था x प्लस 2y अपान x माइनस वाई, और इसी को हम अरेंज करते इस रूप में लिखे, यानी इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स। अरे इसी को हमने ऐसा लिखा, यही तो लेके चले थे फंक्शन को, और इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिखा और ये सिंपल होके इस फॉर्म में आया। तो अब जब y बाई एक्स है तो जहां जहां y बाई एक्स दिख रहा है वहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा v। तो माना y बाई एक्स, या आप इसको कुछ समीकरण मान लो ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण दो में y बाई एक्स बराबर क्या प्रतिस्थापित करने पर, v प्रतिस्थापित करने पर। तो जब y बाई एक्स की जगह भी प्रतिस्थापित करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा x इंटू भी, लेकिन इनको dy बाई डी एक्स है, तो यहां से आप बताओ क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x वैसे लिखोगे, अरे पहला फंक्शन वैसे लिखते हो, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी dv बाई डी एक्स, प्लस दूसरे को ऐसे लिखोगे पहले का डिफरेंशिएशन। अब जब x का x आप डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 1, तो यहां से आपको बस dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये मिला। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू और y बाई एक्स का वैल्यू समीकरण 2 में ले जाके रखोगे तो समीकरण 2 आपका क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू 1 प्लस 2 y बाई एक्स जगह क्या रखना है v अपान 1 माइनस v। ठीक है। तो हमको क्योंकि अब इसके बाद आपको क्या पृथक्करणीय विधि लगाना पड़ता है, और पृथक्करणीय विधि लगाने के लिए v वाला पद एक तरफ होना चाहिए और x वाला पद एक तरफ होना चाहिए। तो ये प्लस भी उधर ले जाके पहले माइनस भी कर लें तो क्या हो जाएगा, ये x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v, और प्लस भी उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस v। तो बटे एक करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, यानी x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v का गुणा इसमें करोगे और माइनस माइनस प्लस v का भी में गुणा करो कितना आ जाएगा v स्क्वायर अपान 1 माइनस v। तो यहां से क्या मिला, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर को सबसे पहले लिख दे, फिर 2v में से v घटाओगे केवल आपका v बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना +1 अपान 1 माइनस v। तो क्या अब हम v को सभी v को एक तरफ कर सकते हैं और सभी x को एक तरफ कर सकते हैं। कैसे, देखो इधर आपका ऊपर dv है तो ये पूरा v वाले फंक्शन को आप इधर लेके जाओ, और यहाँ पर अपान में dx है ये ऊपर चला जाएगा dx हो जाएगा, यानी इसे हम ऐसे लिख दें 1 माइनस v अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1।
और dv तो है ही, बराबर कितना आ जाएगा dx अपान x। इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 3, क्योंकि अब इसी का समाकलन करके आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। तो पहले आप इधर कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसका सोल्यूशन इधर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो तो दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन कर दें। दोनों समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो करो समाकलन। इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपान वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 डी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स। हम एक कॉन्सेप्ट अपने मन से क्या जोड़ेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्योंकि जब ऊपर लीनियर फंक्शन हो यानी रैखिक फलन हो और नीचे आपका द्विघाती फलन हो, तो आपने ये पढ़ा है कि अगर कभी भी इस टाइप का होता है ax प्लस बी अपान पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस सी, तो आप इसमें अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता तो आप क्या करते हो, ax प्लस बी को आप मानते हो क्या, a इंटू डी बाई डी एक्स आप हर यानी पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस सी प्लस बी टाइप से, इस टाइप से मानते हो। तो जब इतने टाइप के मानोगे और वहां पर ए और बी का वैल्यू आप रखते हो, हम यहीं पर लिखते हैं प्लस बी, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब ए और बी का आप वैल्यू निकालोगे और जब ए और बी का वैल्यू निकला तो जहां ए एक्स प्लस बी था वहां पर आप इतना ले जाके रखोगे, लेकिन बटे में इतना था तो एक बार आप इतने के बटा पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस सी करते थे और एक बार इतने के बटे पूरा पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस सी करते थे। अब फिर इसको टी मानोगे तो इतना तो डी एक्स आपका वो डी टी में चला जाएगा और ये नीचे आप द्विघात बनाते थे। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट थोड़ा इसे करने का प्रयास करते हैं और आप थोड़ा समझने का भी प्रयास करना, कैसे है वही चीज, लेकिन हम देखो वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 ये आपका हर है, आप इसी को तो टी मानोगे, तो जब आप इसको टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, 2v प्लस v का डिफरेंशिएशन 1 और इधर क्या आएगा dv बराबर dt। तो अगर हमको अंश में कुछ इससे मिलता जुलता हो जाए यानी 2v प्लस 1 मिल जाए तो आपका काम बनेगा। तो ध्यान से देखो, क्या ये जो 1 माइनस वी है हम इसको v माइनस 1 लिख दे, लेकिन कब, जब आप माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो जो आपका v माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो 1 आपका प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हम किधर लगा देते हैं, इधर। लेकिन हमको क्या चाहिए 2v और यहाँ पर आपको क्या मिला है v, तो एक काम करो 2 का आप अंदर गुणा कर दो और 2 का आप बाहर क्या कर दो, भाग दे दो, और जब 2 का इधर इसमें गुणा करोगे तो ये 2v माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2v माइनस 2। बात समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी आपका काम नहीं हुआ क्योंकि हमें 2v प्लस 1 चाहिए और यहाँ पर मिला क्या है 2v माइनस 2, तो प्लस 1 चाहिए, तो एक काम करो प्लस 1 ऐड कर दो, प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इसे हम कैसे लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1, और माइनस 1 भी करोगे, जब माइनस 1 करोगे माइनस 2 ऑलरेडी था, माइनस 1 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 अपान v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv ये इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस c। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/2, एक बार इतना बटे इतना अलग कर दे फिर इतना बटे इतना अलग कर दे, तो आप वहां पर मानते तो इसी फॉर्म में आता, तो ये कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे एक बार इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 अपान वी स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv अलग करेंगे, माइनस 3 अपान वी स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv अलग करेंगे, और ये आपका क्या है माइनस इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस c। अब आप इतने को टी मानोगे तो इतना dv बराबर हो तो आपका dt हो जाएगा, और इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। तो चलो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं वी स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 को हम कितना मानेंगे t, तो 2v प्लस 1 dv बराबर क्या हो जाएगा dt, यानी ये कितना जाएगा इंटीग्रेशन जो इतना dv था इतने की जगह हम क्यों लिखेंगे dt, और ये आपका है क्या इतना अपान t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod में t, और t की जगह रखना कितना इतना, तो ये कितना हुआ 1/2 log mod में t, और t की जगह है कितना v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1, ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग, तो पहले आप इधर भी कॉपी करो फिर हम इधर या यहीं पर देख लो आप पूर्ण वर्ग बना लो। ये आपका कितना है v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो पहले a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर टाइप होगा, तो ये आपका v का स्क्वेयर है प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है v और b की जगह हम क्या रखें कि आपका ये v आ जाए,
1/2, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होकर b बचेगा, तो b की जगह कितना है 1/2। तो अगर ये b है आपको फिर b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और b का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए ना, और अभी यहाँ पर ऑलरेडी आपका +1 बचा है, तो हम इतने को लिख सकते हैं v + 1/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना -1/4 आया और यहाँ पर +1 बचा है, तो इसका गुणा इसमें करोगे -1 और 4 का गुणा इसमें करोगे 4/4, तो कितना हुआ ये +3/4। 4 में से 1 घटाओगे 3 ही तो बचेगा ना, तो 3/4 यानी v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसे हम लिख दें √3/2 का स्क्वायर। तो इतने की जगह 4 बनाने पे हमको क्या मिला माइनस इंटीग्रेशन 3 को कांस्टेंट है बाहर ले ले 1/, ये हुआ कितना v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dv, और यही बराबर कितना हो इसका इंटीग्रेशन तो माइनस log x और प्लस ये कांस्टेंट आपका क्या है c। अब क्या ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप दिखा, तो x स्क्वायर प्लस ए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/a, एक जगह कितना है ये यानी √3/2 इंटू tan इनवर्स x/a, x जगह कितना है v + 1/2 अपान a, एक जगह कितना है √3/2। ठीक है, तो पहले आप इधर ये कॉपी कर लो इतना पूरा, तो बताओ ये कितना हुआ, ये तो इस साइड हुआ और बराबर अभी इधर आपका कितना है -log x प्लस c, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 log मार्ड में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, और देखो ये जो 3 है ये 3 यानी √3 इंटू √3 आप इसे 3 को लिख सकते हो, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा तभी ऊपर एक अंडर रूट बचेगा, यानी 2 ऊपर भी गया और बचा कितना √3, और यहाँ पर tan इनवर्स इसको मैं ऐसे लिख दें कैसे 2v + 1/2 बटे एक करोगे इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करोगे, और रूट में अभी नीचे क्या बचा है √3/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2v + 1/√3, ये बराबर है कितना -log x प्लस c। तो अभी आपका ये सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया वो x और y में दिया है, आपका ये सोल्यूशन आ रहा है v में आ रहा है, हमें v का वैल्यू रखना है, और v का वैल्यू है कितना y/x, तो चूंकि v ये बराबर है कितने के y/x के, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 log v स्क्वायर यानी y स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस v यानी y/x प्लस 1 माइनस 2√3 tan इनवर्स 2v, v का वैल्यू कितना है y/x प्लस 1 अपान √3, ये बराबर कितना -log x प्लस c। कोई दिक्कत? अब थोड़ा इसे आप सिंप्लीफाई कर लो जो कर सको इसमें, इसका गुणा आप इसमें करो कितना आ जाएगा 1/2 log, एक काम करें इस पूरे का यहाँ पर देखो बटे एक करके लसा ले ले, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 का लसा एक्स स्क्वायर आएगा, जो सबसे बड़ा पावर होता है एक्स स्क्वायर, जब आप एक्स स्क्वायर का भाग दोगे 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करो कितना बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स का जब भाग दोगे एक एक्स बचेगा, और एक एक्स का वाई में गुणा करो कितना आ जाएगा एक्स वाई, और प्लस यहाँ पर तो पूरा एक्स स्क्वायर बचेगा, और जब एक्स स्क्वायर का एक में गुणा करो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा है -2√3 tan इनवर्स बटे एक करोगे इसका गुणा इसमें करोगे 2y और इसका गुणा इसमें करोगे x, यानी कितना हो जाएगा 2y प्लस x अपान x बचा है और नीचे √3 है, तो x का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये √3x, यही बराबर उस साइड कितना बचा है -log x स्क्वायर प्लस कितना c, तो सॉरी -log x ना x प्लस c। अब हम क्या करते हैं देखो इधर भी ला गए इधर भी ला गए, इस log को हम इधर लाते हैं कैसे 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस log x बराबर इसको उधर लेके जाओ 2√3 tan इनवर्स 2y
प्लस एक्स अपान रूट 3x प्लस सी। अब हम यहाँ पर log m प्लस log n लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/2 नहीं। एक काम करो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1/2 मतलब 2 का भाग दे दो और 2 का गुणा कर दो, और log के सामने जो कोफिशिएंट होता है इसके पावर में चला जाता है, यानी इस 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, log x का स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर आप 1/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना, log m प्लस log n जैसा होगा, और log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n, यानी log माड में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, log m होगा इंटू n, n की जगह क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इंटू है ना, ये एक्स नहीं, इंटू, बराबर ये कितना बचा इधर 2√3 tan इनवर्स 2i प्लस एक्स अपान रूट 3x प्लस सी। तो कितना आ जाएगा फाइनली आपका आंसर, 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2√3 tan इनवर्स 2i प्लस एक्स अपान रूट 3x प्लस सी। ये आपका क्या हुआ, उस समघाती अवकल समीकरण का हल है। बात समझ आ रहा है ना। एक चीज आप यहाँ पर देखना, ये जो 1/2 का गुणा है, ये 1/2 का पूरे में गुणा है, यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट है ना, हम यहाँ पर ये भूले हैं, आप इसको थोड़ा सुधार लेना। यहाँ पर ये क्या है आपका पूरा बड़ा ब्रैकेट का मतलब इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो देखो ये 2 बटे है और ये 2 ऊपर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके साथ ये 2 नहीं रहेगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/2 रहेगा, और जो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना √3। तो यहाँ पर भी कितना रहेगा √3, और यहाँ पर भी कितना रहेगा केवल √3, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा √3। और देखो क्वेश्चन में क्या किया है, 2 का गुणा इधर कर दिया है, तो जब आप ये 2 इधर हटाओगे, अरे इधर भाग उधर जाके क्या आ जाएगा गुणा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो कांस्टेंट में अगर किसी नंबर का गुणा करोगे तो भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, फिर आप ये कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला एग्जाम्पल। अब आपका अगला एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि पुराने बुक के हिसाब से उदाहरण नंबर कितना है, 16। ठीक है, आपको बोला है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y बाई एक्स dy बाई dx इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स, ये समघाती है और इसका हल भी ज्ञात करने के लिए आपसे बोला है। तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं समघाती दर्शाने के लिए आपको dy बाई dx वाला पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, dy बाई dx इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपान, ये जो इतना गुणा है इधर आकर क्या आ जाएगा भाग, यानी x cos y बाई एक्स, ऐसा कर सकते हो। तो इसको कुछ आप मान लो समीकरण नंबर 1। अब मैं सिद्ध करना कि पहली बात तो समघाती अवकल समीकरण, और समघाती अवकल समीकरण दिखाने के लिए आपको इसको शून्य घात का समघाती फलन दिखाना पड़ेगा। तो कैसे, इसे मैं ऐसा लिख दे क्या, dy बाई dx बराबर, मान लेते हैं ये आपका क्या है, पूरा फंक्शन है fxy, यहाँ fxy है कितना, fxy ये बराबर है y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपान x cos y बाई एक्स। ठीक है, अब हमको इसे, क्योंकि इधर dy बाई dx है तो x पावर 0 f हाफ y बाई एक्स के रूप में दिखाना, क्योंकि dy बाई dx है तो y बाई एक्स के रूप में आपको फंक्शन को दिखाना पड़ेगा। क्या ये जो बटे x है इसको हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, और इस बटे x को हम इसके भी साथ लिख सकते हैं। तो अब जब इसके साथ आप लिखोगे ये क्या आ जाएगा, y बटे x, और यहाँ पर है कितना, cos y बाई एक्स, और जब आप x बटे x करोगे कितना हो जाएगा 1, और अब x को आपने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, अब यहाँ पर बचा कितना है, cos y बाई एक्स। तो देखो हर जगह ये आपका y बाई एक्स में फंक्शन हो गया, x कुछ नहीं दिख रहा है, अगर इस y बाई एक्स के फंक्शन के अलावा x कुछ नहीं दिख रहा है तो आप वहां पर x पावर 0 कर सकते हो, और आपका पूरा फंक्शन होगा किसमें, y बाई एक्स। तो यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये फलन है fxy एक समघाती फलन है, और समघाती फलन होने का मतलब ये जो अवकल समीकरण है, चाहिए बोलो क्योंकि इतने की जगह पे ये रखे हैं, तो ये जो आपका अवकल समीकरण है ये समघाती अवकल समीकरण होता है। आप एक लाइन कमेंट करो कि दिस इंप्लाइज दैट fxy एक समघातीय, एक शून्य घात का समघाती फलन है ना, एक शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। अतः समीकरण 1
एक समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण। तो अगर ये समघातीय अवकल समीकरण तो हमें इसका हल भी निकालना है। तो हल निकालने के लिए कहाँ पे जाते हैं? देखो आप समीकरण 1 पे जाओ। तो समीकरण 1 का आपका है क्या? dy बाई डी एक्स बराबर ये था। इस फंक्शन को हमने जब y बाई एक्स के रूप में लाया तो ये आया, यानी कितना? y बाई एक्स इंटू कास वाई बाई एक्स प्लस 1 अपान कास वाई बाई एक्स। तो सोल्यूशन निकाल लोगे आप कैसे? जहां जहां y बाई एक्स दिख रहा है वहां पर आप क्या रखोगे? v रखोगे। तो चलो इसको कुछ समीकरण मान लो। अभी तक एक ही समीकरण मान लो ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में क्या रखने पर या क्या प्रतिस्थापित करने पर? y बाई एक्स बराबर v प्रतिस्थापित करने पर। तो जब प्रतिस्थापित करो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स इंटू वी। हमें चाहिए क्या? dy बाई डी एक्स। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर x को वैसे लिखोगे, पहला फंक्शन वैसे लिखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी dv बाई डी एक्स, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे लिखोगे और पहले का डिफरेंशिएशन। और जब x का x सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा? एक का गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस ये वैल्यू और y बाई एक्स का वैल्यू v ये ले जाके आप कहाँ रख दो? समीकरण 2 में। तो दिस इंप्लाइज दैट समीकरण 2 आपका क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या रखना है? x dv बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू y बाई एक्स जगह कितना रखना है साहब? v। तो v cos v प्लस 1 अपान यहां पर कितना आ जाएगा? cos v। हमको अब इसके आगे पृथक्करण चर विधि लगाने का सोचना होता है। तो पहले ये प्लस भी उधर ले जाके माइनस भी कर दे तो क्या हो जाएगा? x dv अपान डी एक्स इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपान cos v और प्लस भी उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस भी। तो बताओ कितना हुआ? x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v cos v प्लस 1 माइनस इसका गुणा इसमें करोगे v cos v अपान यहाँ पर कितना बचा? cos v। तो ये v cos v आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना? x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा? cos v। तो सबको आपको एक तरफ करना है, यानी v वाले फंक्शन को एक तरफ करोगे, x वाले को एक तरफ करोगे, क्योंकि पृथक्करण चर विधि से आप ऐसे ही तो लगाते हो ना। तो cos v इधर आके कितना आ जाएगा? cos v और ऊपर तो आपका dv है ही, और इधर जाएगा dx और जो x है इधर आके क्या आ जाएगा? अपान में x। आप इसी कुछ समीकरण मान लो, 2 तक माने हो, मान लो समीकरण नंबर 3, क्योंकि अब इसी का इंटीग्रेशन करके आप सोल्यूशन निकालोगे। तो समीकरण 3 का क्या करने पर? समीकरण 3 का समाकलन करने पर। समाकलन करने पर तो जब समाकलन करोगे इंटीग्रेशन cos v dv बराबर इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस सी। तो cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin v बराबर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod में x प्लस सी। कोई दिक्कत? तो इसे हम लिख सकते हैं कितना? sin v का वैल्यू, क्योंकि आपको आंसर y बाई एक्स में देना है, sin y बाई एक्स बराबर। अच्छा एक काम करो, इसको log c1 मान लो, मतलब c1 मान लो। तो इस कांस्टेंट को भी हम log के टर्म लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? log c। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, यानी हम इसे लिख सकते हैं log x इंटू c। ये आपका क्या होगा? उस अवकल समीकरण का हल। समझ में आ रहा है ना? तो आपको पहले कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 12। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोला है? दर्शाइए कि अवकल समीकरण 2i e टू द पावर x अपान y dx प्लस y माइनस 2x e का पावर x अपान y dy यही बराबर 0 समघातीय है। और यदि x बराबर 0, अगर x का वैल्यू 0 हो उस समय y का वैल्यू कितना है? 1 है। तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दर्शाना है कि ये आपका समघातीय अवकल समीकरण है। तो कैसे दर्शाओगे? सबसे पहले आप इसे dy बाई डी एक्स या dx अपान dy के रूप में लाओगे। यहां पर एक चीज आप ध्यान देना, e का पावर x अपान y है, हर जगह e का पावर x अपान y चल रहा है, और उसको आप e के पावर y बाई एक्स के रूप में कर नहीं सकते हो। तो इसलिए आप क्या करो, फंक्शन को dy बाई डी एक्स के रूप में ना बना के dx अपान dy के रूप में बनाओ। कहने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसा लिख सकते हो dy इंटू e का पावर x अपान y dx इक्वल टू, पहले पूरा प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। और जब देखो
ये पूरा प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हम इस माइनस का गुणा कर देंगे तो ये जो प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। यानी जब ये इसे आप उधर लेके जाओगे तो इसे ऐसा लिख दें 2x e का पावर x अपान वाई माइनस वाई, कर सकते हैं ना, सही, इंटू डी वाई। हमें किस रूप में बनाना है, dx अपान dy, तो हम इसे ऐसे लिख दें dx अपान dy इक्वल टू, क्योंकि ये dy इधर लाए हैं तो इतना पूरा चीज गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x e का पावर x अपान वाई माइनस वाई अपान 2y e का पावर x अपान वाई। तो ध्यान से देखो, क्योंकि मैं इस पूरी को x बाई वाई का फंक्शन बनाना है, तो x बाई वाई का फंक्शन कैसे बनाओगे, dx अपान dy इक्वल टू, इसे ये जो y है इस y को इसके साथ भी बटा कर दे, इसके साथ भी बटे कर दे, तो कितना जाएगा 2x अपान वाई इंटू, ये तो ऊपर e के पावर x अपान वाई है ही, और जब इस y को इस y के साथ बटे करोगे तो y में y का भाग दोगे कितना आ जाएगा 1, और हर में आपका है तो 2 इंटू ई का पावर x अपान वाई, ये पूरा बचा ही। बोलो, ये पूरा अब समझ में आ रहा है ना। देखो हम केवल इस y को इतने और इतने का बटा किए, बाकी इन दोनों को वैसे हम रहने दिए, क्योंकि ऐसा इसलिए कि ऐसा करने पर ये क्या हुआ, आपका जो फंक्शन है x अपान वाई के रूप में बन गया, और y जब बट्टे y करेंगे तो एक हुआ, हर जगह आपको देखो x अपान वाई का फंक्शन मिल रहा है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज डी एक्स अपान डी वाई ये बराबर हो कितना, y का पावर 0, ये फंक्शन हुआ कितना x अपान वाई का। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका अवकल समीकरण था ये समघाती अवकल समीकरण है, क्योंकि इधर वाला जो फलन है ये 0 घात का समघाती फलन है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये समघाती अवकल समीकरण है। तो आप लिख सकते हो कि अतः दिया गया समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। और अगर ये अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण, इसका हल कैसे निकालोगे, पहले आप फंक्शन आपका बना कितना सिंप्लीफाई करने के बाद वो लिखो, dy बाई डी एक्स बराबर यही तो है फंक्शन 2x अपान वाई इंटू ई का पावर x अपान वाई माइनस 1 अपान नीचे कितना बचा है 2e का पावर x अपान वाई। इसको आप कुछ मान लो समीकरण दो, अभी आप समीकरण एक कहीं नहीं माने हो, तो चलो आप इसी को समीकरण एक मान लो। तो इस समीकरण का हल निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। क्या प्रतिस्थापन करेगा, अगर आपको y बाई एक्स का फंक्शन होता तो y बाई एक्स बराबर आप भी मानते, यहाँ पर x अपान वाई का फंक्शन है इसलिए आपको यहाँ पर x अपान वाई बराबर भी मानना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण एक में x अपान वाई बराबर भी प्रतिस्थापित करने पर, तो आओ करो प्रतिस्थापन। x बराबर क्या आ जाएगा y इंटू वी, जो y बट्टे था इधर जाके गुणा हो जाएगा ना, तो यहां से आप बताओ dx, क्योंकि हमको चाहिए क्या, सॉरी यहां पर आप इसे थोड़ा गलती हुआ है सुधारना, ये dx अपान dy, देखो हर जगह आपका dx अपान dy चल रहा है, तो हमको dx अपान dy चाहिए, यानी x का अगर y के सापेक्ष हम अवकलन कर दे तो dx अपान dy मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से आप क्या लिख सकते हो, dx अपान dy इक्वल टू, देखो ये दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन y वैसे लिखोगे, v का डिफरेंशिएशन dv अपान dx मत करना, क्योंकि यहाँ पर y के सापेक्ष समाकलन करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy प्लस दूसरे को ऐसे लिखोगे यानी v को ऐसे लिखोगे और y का इंटीग्रेशन करोगे, तो जब y का y के सापेक्ष सॉरी डिफरेंशिएशन करना, जब y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिखते नहीं है, तो ये क्या हुआ dx अपान dy के वैल्यू हुआ और x अपान y की जगह में क्या रखना है भी। तो आपका ये जो समीकरण 1 है ये क्या हो जाएगा, ध्यान से बताओ, dx अपान dy बराबर क्या हो जाएगा, y dv अपान dy प्लस v इक्वल टू इधर कितना हुआ 2 इंटू x अपान y की जगह हमको क्या रखना है साहब v, तो 2v e का पावर ऊपर अंश में क्या है देखो v माइनस 1 अपान 2 e का पावर और x अपान y की जगह क्या रखना है v, ये अपान है ना बटे, तो x अपान y की जगह क्या हो जाएगा सॉरी 2 e का पावर v, अब ये प्लस भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस भी, तो कितना हुआ y इंटू dv अपान dy बराबर 2v e का पावर v माइनस 1 अपान 2 e का पावर v, और प्लस भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस v। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं dv अपान dy इक्वल टू अपान 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, यानी 2v e का पावर v माइनस 1, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2v e का पावर v अपान
2e का पावर v, तो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम v को एक तरफ और y को एक तरफ कर सकते हैं, तो जब v वाले फंक्शन को एक तरफ करोगे कितना हो जाएगा, 2e का पावर v dv बराबर माइनस बचा है 1, तो कितना हो जाएगा -1/y dy। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दी थी, इसको आप कुछ मान लो, समीकरण मान लो 2, तो समीकरण 2 का क्या करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन 2e का पावर v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर लो 1/y dy प्लस कांस्टेंट c, तो क्या 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e के पावर v का इंटीग्रेशन करोगे e का पावर v ही बचेगा बराबर माइनस log y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/y का log y हो जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट है c। लेकिन हमको आंसर जो सोल्यूशन है वो v में नहीं देना है, सोल्यूशन किस में देना है, x और y में। तो चूंकि v है कितना, यहाँ पर देख लो v आपने किसको माना है, x/y को, तो v बराबर है कितना x/y, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2e का पावर x/y इक्वल टू माइनस log y प्लस c। ये आपका समीकरण अवकल समीकरण का कौन सा हल है, व्यापक हल है, क्योंकि यहाँ पर आपने कांस्टेंट स्वेच्छ अचर है ना, तो व्यापक हल होगा। हमको चाहिए क्या, विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल निकालने के लिए जो स्वेच्छ अचर है इसको गायब करना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू दिया x बराबर 0 का, जब y बराबर कितना हो 1 हो, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर x और y की जगह लाके रखेंगे तो आपका काम बनेगा। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम इधर स्पेस बनाते हैं ना। तो ये वैल्यूज रखो, तो आप लिखोगे क्या, चूंकि जब x बराबर 0 कब, जब y बराबर कितना 1, तो दिस इंप्लाइज दैट हम ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू e का पावर x/y यानी 0/1 इक्वल टू माइनस log y की वैल्यू कितना है 1 प्लस c। तो 2 e का पावर 0/1 करोगे 0 आएगा, और e का पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 होगा, ये पूरा 1 का गुणा करोगे 2 ही रह जाएगा बराबर log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पर बचा कितना c, तो c का वैल्यू भी आपको मिला c, बस c का वैल्यू ले जाके आप यहाँ पर रख दो, ये कितना हो जाएगा फिर 2e का पावर x/y बराबर माइनस log y प्लस c, और c का वैल्यू कितना मिला आपको 2। दिस इंप्लाइज दैट 2e का पावर x/y और माइनस log इधर आके क्या आ जाएगा प्लस log y, यही बराबर 2। ये आपका क्या हुआ, विशिष्ट हल। तो आप एक लाइन यहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि यही दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। बात समझ आ रहा है ना, तो आपको ये कॉपी करना है, तो आप ये कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल के तरफ। इसका लास्ट एग्जाम्पल आपको क्या बोला है, उदाहरण नंबर 13, एग्जाम्पल 13 में क्या बोला, दर्शाइए कि वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, कोई एक वक्र है जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता को क्या बोलते हैं आप, dy/dx, ये किसके बराबर दिया है x² + y² अपान 2xy है। उन वक्रों के कुल का समीकरण कितना होगा, x² - y² बराबर cx द्वारा प्रदत्त है, यानी दिया जाएगा। बात को समझो, सवाल में क्या बोला है कि अगर किसी वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो, तो आपको दर्शाना है कि उस प्रकार के वक्रों का जो कुल का अवकल समीकरण होगा कितना होगा, इतना होगा। तो वक्रों के कुल का अवकल समीकरण यानी व्यापक हल, क्योंकि जो व्यापक हल होता है वक्रों के कुल को निरूपित करता है, और जो विशिष्ट हल होता है वो किसी न किसी एक वक्र को निरूपित करता है। तो आपको सिद्ध करना है, यानी इस प्रकार आपको क्या निकालना है, व्यापक हल, क्योंकि कुल का अवकल समीकरण बताना है ना, तो कुल के अवकल समीकरण को कौन व्यक्त करता है, व्यापक हल। तो चलो आप पहले लिख दो, माना वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx है। तो आपको पता है ये दिया है क्या कि dy/dx बराबर यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता x² अपान 2xy है। तो आपको सीधी सी बात ये देखने में, देखो ऊपर अंश का घात 2 है, यहाँ पर भी 2 घात है, अंश का घात 2 होगा और हर का भी घात 2 होगा, तो ऊपर भी घात 2 नीचे भी घात 2, यानी ये 0 घात का समघाती फलन हुआ कि नहीं हुआ।
तो चूंकि या आप इसको पहले एक लाइन उस फॉर्म में बना दो, कैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप, क्योंकि dy बाई डी एक्स है तो आपको y बाई एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और y बाई एक्स का फंक्शन क्या होगा, y बाई एक्स यानी अपान में x है तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कॉमन लेते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो जो कॉमन ली उतने का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अपान यहाँ पर कितना, यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 2y बाई एक्स, क्योंकि एक एक्स है, एक एक्स तो कॉमन हो जाएगा भाई, एक एक्स्ट्रा आपने एक्स्ट्रा कॉमन लिया है तो जो एक्स्ट्रा है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, भाग, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हम क्या वाई बाई एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपान 2y बाई एक्स। तो क्या है आपका y बाई एक्स में फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो आप लिख सकते हो कि ये कुछ मान लो इसे समीकरण नंबर 1, तो चूंकि समीकरण 1 क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, अगर यह समघातीय अवकल समीकरण है तो आप इसमें क्या प्रतिस्थापित करोगे, y बाई एक्स बराबर v मान लोगे, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या y बराबर v इंटू एक्स, हमें चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, v वैसे लिखो, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ प्लस x को ऐसे लिखोगे v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx हुआ, तो ये वैल्यू ले जाके जब इसमें आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx का कितना हो जाएगा v प्लस x इंटू dv बाई dx बराबर 1 प्लस v y बाई एक्स को आप क्या लिखोगे v, तो कितना हुआ v का स्क्वायर इंटू 2 y बाई एक्स को क्या लिखोगे v। तो दिस इंप्लाइज दैट x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, और प्लस v उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस v, हम इधर ये हटाते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करो, x dv अपॉन dx इक्वल टू बटे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब एक का गुणा करो कितना आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन 2v, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर में माइनस 2v स्क्वायर करोगे तो माइनस वी स्क्वायर बचेगा अपॉन 2v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, सभी चर को एक तरफ करना है और सभी x वाले एक जैसे चर को एक तरफ करना है, तो यहाँ पर दो ही प्रकार के चर है, एक आपका x है और एक आपका v है, तो देखो अपान में dx है तो dx उधर जाएगा, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो 2v और ये अपान 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dx, ये अपान dx है तो उधर जाके ऊपर हो जाएगा और ये x से नीचे आएगा, इसे कुछ मान लो समीकरण मान लो कितना 2, अब इसी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको हल मिलेगा, तो समीकरण 2 का क्या करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो आओ करो समाकलन, इंटीग्रेशन 2v अपान 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस कांस्टेंट c, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, आपको ये प्रूव करना है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ठीक है इसे वैसे रहने दो। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगर यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर को आप t मानोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2v और माइनस है dv इक्वल टू dt, तो हमें चाहिए क्या 2v, अच्छा यहाँ पर dv भी होगा ना, यहाँ पर देखो ये dv बचा है, आप इसे भूलना मत, ये dv है, इसे आप लगाते चलो, तो 2v dv चाहिए हमको, माइनस नहीं चाहिए तो माइनस हटा के इधर लगा देंगे, यानी ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, जहां 2v dt वहां पर माइनस dt, तो माइनस dt अपान इतने को आपने क्या माना है t, तो 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t होता है, माइनस है तो कितना आ जाएगा माइनस log t, और t की जगह है कितना 1 माइनस v स्क्वायर बराबर 1 अपान x का इंटीग्रेशन log x और प्लस c, एक काम करो इसको हम कांस्टेंट c1 मान लेते हैं क्योंकि हर जगह log दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे log c, ठीक है ये तो समझने के लिए वैसे था, तो ये कितना हुआ ये log c, तो कितना हो जाएगा ये माइनस, एक काम करें क्या ये जो प्लस c है प्लस log c, इसको हम इधर लेके चले जाए और इसको हम इधर लेके चले जाए, यानी माइनस log c इक्वल टू log x और माइनस उधर तो क्या आ जाएगा प्लस log 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि जो फंक्शन वाला एक तरफ हो जाएगा और कांस्टेंट में माइनस प्लस अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, तो एक काम करो यहाँ पर क्या बोल दो log c2, तो यहाँ पर भी क्या बोल दो log c2 और माइनस log c2 को हम एक नया log c लिख सकते हैं, कैसे हम इसे लिख देते हैं log कितना फाइनली log c,
बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो कांस्टेंट में आपको नहीं सोचना है, अब माइनस ये हटा दो, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सी। तो कितना, अब यहाँ पर log m प्लस n, तो log m प्लस log n का प्रॉपर्टी क्या होता है, log m इंटू n, यानी log x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि आपको सोल्यूशन जो है y और x में रखना है, आपने यहाँ पर v माना है, तो v की जगह है कितना, y बाई एक्स। तो पहली बात तो ये लाख से लाख बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ, c बराबर x इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि आप रीजन दे दो, चूंकि v है कितना, y बाई एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, c इक्वल टू एक्स इंटू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर, तो एक एक्स से एक एक्स बैलेंस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, c इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपान एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यही तो आपको चाहिए था, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी एक्स। बात समझ में आ रहा है ना, आपको ये कॉपी करना है, पहले आप इसे कॉपी कर लो। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रश्नावली का क्वेश्चन है, उसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो फिर आज बस कर दें। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।